2024 में अच्छे प्रदर्शन के बाद साल 2025 में आईपीओ मार्केट में दमदार शुरुआत देखने को मिली है। जी हां, साल 2025 का पहला मेन बोर्ड आईपीओ खुल चुका है। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ की, जिसको आईपीओ से दमदार रिस्पांस देखने को मिला है। इनफैक्ट खुलने के कुछ ही मिनटों में, चाहे आप रिटेल कोटा की बात करें या फिर एनआईआई कोटा की बात करें, खुलने के कुछ ही मिनटों में ये हिस्सा पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था। तो आखिर ये कंपनी है क्या, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, कारोबार क्या है, क्या ब्रोकर्स की राय आ रही है, क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इन सब पर बातचीत करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि इस आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं। ये आईपीओ 6 तारीख यानी कि आज से खुला है। 8 जनवरी तक ये खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 133 से 140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 107 शेयरों का है, तो उस लिहाज से मिनिमम 14,980 रुपये का आपको निवेश करना होगा। आईपीओ के जरिए कंपनी 410 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसमें से फ्रेश इशू आप देखें 210 करोड़ का है। 1.5 करोड़ शेयर नए जारी किए जाएंगे और ओएफएस में भी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ शेयर बेचकर जो मौजूदा निवेशक हैं, जिसमें प्रोमोटर्स भी शामिल हैं, वो 200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाएंगे। अपडेट ये आया है कि आईपीओ खुलने से पहले एंकर निवेशकों से इस कंपनी ने 123 करोड़ रुपए की रकम ऑलरेडी जुटा ली है। ये जो पैसा आ रहा है कंपनी के पास, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 130 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आप देखेंगे तो कर्ज के भुगतान पर किया जाएगा। साथ ही इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है S2 इंजीनियरिंग, उसमें भी 30 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया जाएगा। लेकिन जहां तक रिस्पांस की बात है या फिर ग्रे मार्केट की बात है, 97 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल देखने को मिल रहा है। यानी कि 140 रुपए के अपर बैंड में अगर आप 97 रुपए जोड़ दें तो 237 रुपए पर शेयर पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है, जो कि अपर प्राइस बैंड के लिहाज से देखें तो 69% के प्रीमियम पर आपको नजर आएगा। चलिए, तो डिटेल्स की बात हो गई। अब आपको बताते हैं कि इसको रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है। देखिए, 12 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि क्यूआईबीज यानी कि जो संस्थागत निवेशक हैं वो तो एब्सेंट हैं, लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिन्हें हम एनआईआई के नाम से जानते हैं, 8 गुना से ज्यादा उनका कोटा भर चुका है। और रिटेल की बुक भी आप देखें 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। तो 12 बजे तक यानी कि खुलने के कुछ ही घंटों में 5 गुना से ज्यादा बोलियां ऑलरेडी इस आईपीओ को मिल चुकी हैं। इसका कारोबार समझिए पहले। देखिए, ये कंपनी ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने वाली देश की टॉप 3 कंपनियों में शामिल है। ये कंपनी खासतौर पे फार्मा, केमिकल सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है, और उसके अलावा पीटीएफई लाइन, पाइपलाइंस और फिटिंग्स सप्लाई करने वाली देश की टॉप 3 कंपनियों में ये कंपनी आपको शामिल नजर आएगी। अब जरा इस कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन भी देख लेते हैं कि ओवर द ईयर्स इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। आय अगर आप देखें, वित्त वर्ष 2022 में 240 करोड़ थी, 23 में बढ़कर ऑलमोस्ट 500 करोड़ पहुंच गई और 24 में यह आंकड़ा 550 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में देखें तो यह आंकड़ा 307 करोड़ रुपए का था। अब इसके मुनाफे पे भी नजर डाल लेते हैं कि FY22 में जो मुनाफा करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास का था, वो 23 में बढ़कर 53 करोड़ हो गया। 24 में यह नंबर 60 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और इस वित्त वर्ष के पहले हाफ की अगर आप बात करें तो 36 करोड़ रुपए का मुनाफा ऑलरेडी ये कंपनी दर्ज कर चुकी है। तो उस लिहाज से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जहां ये परफॉर्म करती है, ऑपरेट करती है, पीयर कंपैरिजन कैसा, यानी कि बाकी जो प्रतिद्वंदी कंपनियां उसके सामने इसकी तुलना कैसी है। देखिए, इसका मुकाबला अगर आप देखेंगे तो जीएमएम फॉडलर से होगा, जिसके अगर आप ईपीएस की बात करें और पीई की बात करें तो पीई 30 गुना के आसपास का है और इसका जो आरओई है वो 20% के आसपास है। एचएलई ग्लासकोट एक और कंपनी है जो कि 8% के आसपास की आरओई और 56 के पी मल्टीपल पर आपको नजर आएगी। थर्मैक्स 81 गुना का आपको पी मल्टीपल नजर आएगा, 15.5% की आरओई है। प्राज इंडस्ट्रीज, ये कंपनी इंटरेस्टिंग है, 52.5 गुना का इसका पीई मल्टीपल है और 24% के आसपास की आरओई है। लेकिन इस कंपनी की अगर आप बात करें तो ये कंपनी 40 गुना के मल्टीपल से नीचे आपको अवेलेबल है अगर आप प्राइस बैंड हायर लेवल पे भी देखेंगे, और करीब 21% के आसपास की आपको आरओई नजर आएगी। तो ऑलमोस्ट सबसे सस्ती कंपनियों में से ये शामिल है और आरओई भी इस कंपनी की काफी बेटर है। तो पीयर्स के मुकाबले देखें तो काफी शानदार ये कंपनी आपको नजर आएगी। ब्रोकर्स की क्या राय है इस आईपीओ को लेकर? देखिए, जितने भी ब्रोकर्स की रिपोर्ट मैंने देखी है, जिसमें आप कैनरा बैंक सिक्योरिटीज, बीपी वेल्थ, वेंचुरा सिक्योरिटीज, केआर चौकसी सिक्योरिटीज, जियोजी सिक्योरिटीज, मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडसेक सिक्योरिटीज, इन सब ने सब्सक्राइब करने की राय दी है और केवल एसबीआई सिक्योरिटीज है जिन्होंने कहा है कि आप लंबी अवधि के लिए इस आईपीओ में चाहें तो पैसा लगा के चल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सारे ब्रोकर्स तो सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हैं। इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रांग है, पीएस के मुकाबले भी कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। तो हमने हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन जी से बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। देखिए, उनका मानना है कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, यानी कि इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए। और दोनों तरह से, चाहे आप लिस्टिंग गेन की बात करें
या फिर लंबी अवधि की बात करें, दोनों नज़रिए से उनका मानना है कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगा के चलना चाहिए। वैसे भी जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो बता ही रहे हैं कि आईपीओ को दमदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है और कंपनी में काफ़ी दम है। टॉप 3 कंपनियों में शामिल है ग्लास लाइन इक्विपमेंट वाली कंपनियों की अगर आप बात करें, और जीएमएम फॉडलर जो कि एक बड़ा नाम है और एक प्रतिष्ठित नाम है, उसके सामने अगर आप देखेंगे तो इसके नंबर आपको काफ़ी अच्छे नजर आएंगे। और यही कारण है कि खुलने के कुछ ही मिनटों में ही रिटेल और एनआईआई का कोटा पूरा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। तो ब्रोकर्स और उसके साथ साथ आस्था जैन जी का यही मानना है कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी।